की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मंत्र पर एक बड़ी लेखिका हैं, प्रसिद्ध फेस हैं अरुंधति रॉय। उनके किसी पुराने मामले पर एलजी ने यूएपीए की अनुशंसा की थी और फिर जो है छात्रों में उबाल आया। आयशा की तरफ से जो है प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। जानने की कोशिश करूँगा, पहले तो ये बताइए पूरा मामला था कौन सा जो उठाया गया? पूरा मामला ये उठाया गया कि आप 14 साल पहले एक स्पीच में अरुंधति रॉय ने एक बयान दिया। शेख शौकत हुसैन भी थे उसमें और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन यूएपीए का सैंक्शंस इस वक्त प्रोफेसर शौकत हुसैन और अरुंधति रॉय के ऊपर लग रहा है, और जिसमें ये बात की जा रही है कि उन्होंने कश्मीर इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इस तरह का बयान दिया जो कि इलीगल है। इस तरह की बात ये रिकॉर्ड में है क्या? हाँ, रिकॉर्ड में है। नहीं तो यदि ऐसा कोई कहेगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है तो ये कानून के नज़र में तो वो मुजरिम हो गई। जब हम लोग ट्रीटी ऑफ असेंशन साइन किए थे, हिंदुस्तान जब आज़ाद हो रहा था, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे या कहीं पे भी इंडिपेंडेंट रहेंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ट्रीटी साइन किया। और ये एक ऐतिहासिक डिसीजन है कि जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर इस पूरे डायनामिक में कहाँ फॉल करता है। क्या कश्मीर हिंदुस्तान का अंग होगा, क्या कश्मीर पाकिस्तान का अंग होगा, क्या कश्मीर एक आज़ाद मुल्क के तौर पे आएगा? इस पे बहुत हिस्टोरिक बहस है और ये बहस को यूनाइटेड नेशंस आइडेंटिफाई करता है और वो ये बात कहता है कि प्लेबिसाइड होना चाहिए। प्लेबिसाइड माने लोग डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ जाएंगे। अगर हम किसी भी लोग से, किसी भी जनता से ये हक छीन लेते हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी सरकार उनको गवर्न करेगी, वो किस देश में रहेंगे, वो खुद को क्या कहेंगे, क्या कहलाए जाएंगे, तो हम उनसे वो फंडामेंटल अधिकार छीन रहे हैं जिसके बेसिस पे एक नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब हम लोग हिंदुस्तान जब हम इंडिया बने तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हम लोगों ने लड़ा उस आज़ादी के लिए कि हम इंडिया होंगे और हम इंडियंस कहलाए जाएंगे। अगर किसी भी समय कुछ लोग हिस्टोरिकल बहस के नाते ये कहते हैं कि हम अलग महसूस करते हैं, हम हिंदुस्तान का अंग नहीं महसूस करते हैं, तो वो कश्मीर के लोगों का हक है। हिस्टोरिकल डिस्प्यूट में पॉलिटिकल बहस होनी चाहिए या जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, उनको भी बोलने की पूरी इसमें आज़ादी है। इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी राय रख सकते हैं। हाँ, हर एक इंसान को, आपको, मुझे, सड़क पे जो इंसान चल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उन सबको अधिकार है। और पॉलिटिकल व्यक्ति क्या होता है, हम सब लोग पॉलिटिकल हैं। अगर हम लोग एक टॉफ़ी खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं, मतलब एक पॉलिटिकल एक्ट है। हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के माध्यम से सरकार तमाम वेलफेयर पॉलिसीज़ में उसको डालना है पैसा, हमारा ही पैसा उसको डालना है। तो ये सब कुछ एक पॉलिटिकल एक्ट है। और लेखिका है अरुंधति रॉय, शेख शौकत हुसैन एक प्रोफेसर है, एक अकेडमिशियन है। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेनरेशंस ऑफ यंग जो लोग हैं, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो अरुंधति की किताबें पढ़ रहे हैं, जो प्रोफेसर शौकत हुसैन के क्लासेस में बैठे होंगे, उन्होंने उनका फ्यूचर शेप किया है। वो जिस तरह से समाज को देखते हैं उसको शेप किया है। तो इससे ज़्यादा पॉलिटिकल क्या हो सकता है? क्यों कोई प्रोफेसर अपना पॉलिटिकल बातचीत नहीं रखेगा? क्यों कोई इंसान अपना पॉलिटिकल बातचीत नहीं रखेगा किसी भी चीज़ पे? तो बात तो ये है, इस वक्त यही तो हो रहा है कि कोई भी इंसान अपनी बात एक्सप्रेस ना करे। पॉलिटिक्स अगर हमसे, भाजपा से अलाइन करती है, भाजपा से हाँ में हाँ मिलाती है, आरएसएस की जो भी पॉलिटिक्स है उससे हामी भरती हैं, उससे इत्तेफाक रखती हैं, तो वो पॉलिटिक्स सही है। अगर कोई भी इंसान ऐसा कुछ भी बात करता है जो भाजपा के हित में नहीं है या भाजपा के खिलाफ है, तो वो इंसान के ऊपर यूएपीए लगता है। अभी तो आप अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के बारे में बात कर रहे हैं। आप बताइए, उमर खालिद ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से वो अभी तक जेल में है? ये बताइए ना। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो नहीं बात की कश्मीर के ऊपर, लेकिन उन्होंने भाजपा सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए सीएए के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया, लोगों को मोबिलाइज़ किया, इसलिए वो जेल में है। तो वो तमाम लोग जो लोकतंत्र और संविधान के साथ खड़े होकर के भाजपा सरकार का जो आप आज के रूप में फांसीवादी रूप हम देख रहे हैं उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन तमाम लोगों को जेलों में भरा जा रहा है। एक सवाल ये है कि जब यूएपीए अमेंडमेंट हो रहा था लास्ट टाइम, तो राज्यसभा में
भाजपा के पास जो है मेजॉरिटी नहीं थी, फिर भी वो पास हो गया। मतलब कौन और लोग हैं जो भाजपा की इस पॉलिसी पर यस कर देते हैं? ये भाजपा की पॉलिसी है ऐसा तो कोई सवाल हम बोले नहीं, लेकिन आज किसी भी दौर से ज़्यादा जो अमेंडमेंट हुआ यूएपीए, उसमें कुछ निरंकुश बनाया गया है, तो किसी को भी विदाउट एनी कॉज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें कांग्रेस मौजूद थी, दूसरी और पार्टियां मौजूद थी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि पॉलिटिकल पार्टियों में भी कहीं ना कहीं भाजपा के राष्ट्रवाद को ही प्रमोट कर रहे हैं लोग? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है। जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय भाजपा पावर में नहीं थी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो जब आई थी तब नहीं, अभी लास्ट टाइम जो 19 में अमेंडमेंट किया इन्होंने, हाँ, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में आज़ाद आवाज़ों को जेल करने के लिए, उनको रोकने के लिए यूएपीए जैसे कानूनों का सपोर्ट किया है या इस्तेमाल किया है, उन तमाम आवाज़ों के, उन तमाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ, उन तमाम लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी बैनर के तले हों, हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे। उसका नाम सिर्फ भाजपा होना ज़रूरी नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, गठबंधन की यूपीए या एनडीए की सरकार है, हम उन तमाम सरकारों के खिलाफ बोलेंगे जो इस देश के लोकतंत्र के ऊपर खतरा बनाए रख रही हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि एकदम सही बात है कि यूएपीए एक ऐसा कानून है जो अंग्रेज़ों के समय से मॉडिफाई होकर आज के समय में आया है। वो तब इस्तेमाल होता था जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके आंदोलन को दबाने के लिए इस्तेमाल होता था अंग्रेज़ों द्वारा। आज के समय में भी वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए यूएपीए को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग एज स्टूडेंट्स और एज कॉमन सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री जो समझते हैं कि वो कॉमन लोग ही थे जिनका शहादत लगी है हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, और अगर आज किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो वो इस देश की आम जनता ही है। तो इस देश की आम जनता समझती है कि सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हुए, सरकार को क्रिटिसाइज़ करना एक डेमोक्रेटिक अधिकार है, एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार जो पावर में बैठी है, हमने चुन के उन्हें भेजा है। अगर वो ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हैं जो हमारे हित में नहीं है, तो हम सरकार को बनाने का संवैधानिक अधिकार हमें है। अब तो एक नया पैटर्न शुरू हुआ है। जिन्होंने वोट दिया उनका कहना मैं उसी का काम करूँगा, बाकी चिल्लाते रहें। बयान आने लग गए हैं। अभी जेडीयू के एक एमपी ने बयान दिया कि मैं फला का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। उनके सपोर्ट में एक मिनिस्टर ने अभी बयान दे दिया, गिरिराज सिंह ने, कि हम भी वही काम करेंगे। ये पैटर्न तो और ज़्यादा डेंजर है कि भाई जिसने वोट दिया, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि हमको किसने वोट दिया? एकदम सही बात है कि ये पैटर्न और भी ज़्यादा डेंजरस है, और ये जो पैटर्न है उसी का नाम भाजपा और आरएसएस संघ है, और ये पैटर्न हिंदुस्तान के लिए बहुत घातक है। और इसी पैटर्न की वजह से आज के समय में जिस राजनीति को हम देख रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स को हम ज़मीन पे उतरते हुए, सड़कों पे उतरते हुए देख रहे हैं, लोगों के घरों में टीवी न्यूज़पेपर के माध्यम से उतरते हुए देख रहे हैं, उस पॉलिटिक्स से हिंदुस्तान को बहुत खतरा है। और इस खतरे को ही रिकॉग्नाइज करते हुए इंडिया अलायंस बना है। तो वो तमाम पार्टियां जो एक समय पे यूएपीए का कानून पास करती थी, यूएपीए के तहत लोगों को जेल में डालती थी, आज वो एक अलायंस में खड़ी हैं भाजपा के खिलाफ। उसी भाजपा के खिलाफ जो यूएपीए का किसी भी समय से पहले ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। बिना किसी सबूत के लोग 10-10, 12, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी हियरिंग के लोग 10-10, 12-12 सालों से जेलों में बंद हैं। आउट ऑफ सब्जेक्ट एक क्वेश्चन करूं, आपको लगता है एज ए स्टूडेंट राहुल गांधी के अंदर कुछ बदलाव आया है और दूसरे कांग्रेसियों के बनिस्बत? हाँ, हमें ऐसा लगता है, और लगने से ज़्यादा उम्मीद है कि इस समय की जो कांग्रेस की सरकार है वो जिन वजहों की वजह से गई थी, उन वजहों को ख़त्म करते हुए एक बेहतर पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी, लोगों के साथ खड़ी होगी, लोकतंत्र के साथ खड़ी होगी, सरकार जो भी लोगों के आंदोलन चल रहे हैं सड़कों पे, उनके साथ खड़ी होगी, हमारी उम्मीद है। नीट को लेकर भी एक सवाल करें, चूँकि आप छात्र हैं। नीट में जो इतना बड़ा घोटाला सामने आया, लग रहा है कि जितना बड़ा घोटाला है शायद उतनी बड़ी आवाज़ अब तक नहीं बनी अगेंस्ट गवर्नमेंट। मुझे तो ऐसा इनफैक्ट लगता है कि नीट में जो भी प्रॉब्लम हुई है, मेडिकल के स्टूडेंट्स हम लोग लगातार पिछले तीन हफ्ते हो गए हैं शायद, लगातार 3 हफ्तों से प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके बाद हमें कल पता चला कि नेट का पेपर हुआ था परसों, उसमें भी लीक हो गया है। तो आप कितने इनकॉम्पिटेंट हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कितनी ज़्यादा बेगैरत है कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिर भी आप इंश्योर नहीं करवा पाए कि अभी जो आप पेपर करवा रहे हैं उसमें पेपर लीक ना हो। मतलब शर्म की बात है।
इसका ये मतलब है कि आपके अंदर जिस सिस्टम से आप एग्जामिनेशन करवाते हैं उसी में इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आप चाहे कितना बचना चाहें, आप पेपर लीक होगा, क्योंकि आपका सिस्टम करप्ट है। जिस सिस्टम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये टेंडर दिया है, एनटीए को कॉन्स्टिट्यूट किया 2019 में, और फिर जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स हो रहे थे वो एनटीए के मत्थे पे मर दिए, ताकि जब सवाल पूछे जाए तो वो बोल दें कि अरे एनटीए करवाता है। वो पूरा पॉलिसी गलत है, वो पूरा प्रोसेस गलत है।